एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का मैच यकीनी तौर पर जब 357 हुए तो लग ही रहा था कि वन साइडेड होगा, बहुत बड़ा स्कोर था। और इंडिया की बॉलिंग, नो डाउट भाई, बॉलिंग की है बड़ी ज़बरदस्त। बॉलिंग से ज़्यादा जो मेहनत श्रीलंका ने की है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है आउट होने में। लेकिन मैं श्रीलंका को क्रेडिट दूंगा, बहुत बड़ी मैसिव इंप्रूवमेंट है श्रीलंका में। और बहुत बड़ी बात होती है कि आप एशिया कप के फाइनल में 50 रन करें और फौरी तौर पर जब आप वर्ल्ड कप में फेस करें तो ये ना हो कि आप 49 पे आउट हो, ना, आप 55 करें। तो उन्होंने किया 5 रन ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन इंप्रूवमेंट श्रीलंका की। काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट और रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, एक म्यान में दो तलवारें हमने रख दी हैं, आ जाएगा मजा। तो भाईजान काशिफ भाई, क्या है यार, ये कोई मैच लग रहा था या मजाक लग रहा था? आप यकीन करें कमेंटेटर समेत एक्सपेक्टेटर तो सोशल मीडिया पर एक तूफान उठा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद कोई ख़ास ही कोई अंडर प्रेशर आ गई है श्रीलंका की टीम अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वही बिल्कुल रीप्ले हुआ उसी तरीके। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि उस वक्त सिराज ने विकेटें ली थी, इस दफ़ा शामी ने नीचे की 5 विकेटें फौरी लेकर तो मैच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी श्रीलंका की तरफ से, ना कोई, खैर इंटेंट तो था ही नहीं, लेकिन वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी। और जो सुबह हमने जब देखा कि टॉस जीत लिया है, उसी वक्त ही हमने ये बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि श्रीलंका को टॉस जीत के खुद बैटिंग करनी चाहिए थी ताकि उनकी बैटिंग लाइन जो है वो अंडर प्रेशर ना हो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया इंडिया के ऊपर। और इंडिया की पहली विकेट गिरने के बावजूद लेथम वाला भी, मतलब से न्यूजीलैंड वाला भी, और ये भी, हाँ, मतलब ये समझ नहीं आ रही। और देखें इस क्या वर्ल्ड कप के अंदर ये हमने ये भी देखा कि जो टीमें टॉस जीत रही वो हार रही हैं, हारने का रेशियो टॉस जीतने के बाद ज्यादा है एज कम्पेयर। आज 33वां मैच है जी हाँ, और 23 मैचेस वो हुए जो टॉस जीतकर हारे थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें श्रीलंका की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है जो जिस तरह उन्होंने आज खेला है। और जो बॉलिंग कराई है इंडिया की, वो भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग मुझे कोई बॉलिंग नजर नहीं आई कि जिस पे सारे के सारे इस तरीके से आउट हो गए। बुमराह ने तो बड़ा कमाल, नहीं, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, लेकिन बुमराह को एक विकेट मिली है सिर्फ, विकेटें ले गया शामी और सिराज। लेकिन देखें जो है ना प्रेशर या कंफ्यूजन, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आया हो रही थी श्रीलंका की बैटिंग के ऊपर, कि जिस तरह वो अंडर प्रेशर आ गए थे एकदम और घबराए से लग रहे थे उस तरीके से। वरना उनके अच्छे दिलेर प्लेयर है निसांका, श्रीलंका। क्या दिलेर है, पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया यार। नहीं, आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 300 प्लस, पाकिस्तान के खिलाफ 300 प्लस, एक 300 नहीं हुआ उनसे। चले इस तरह तो अगर आप बात करें, फिर न्यूजीलैंड भी देख लेना, पहले 2 मैच इतने जबरदस्त जीतने के बाद क्या हुआ, तो फिर इस तरह तो होता है। लेकिन ये तो इस तरह का कोलैप्स तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एक दफा हो जाता है, एक दफा जिंदगी में ऐसा हो जाता है, लेकिन बार बार चीज होना आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन जो हैं वो रेज होते हैं। रिजवान भाई बड़ा खुश है, लगता है हल्का फुल्का मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इंडिया जीत गई है, तो रिजवान भाई तो खुश होना ही था। है रिजवान भाई, मेरी पहले बात सुने रिजवान भाई, पिछली बार खेले 15 ओवर श्रीलंका ने, इस बार खेले 19 ओवर, ठीक है, और जहमत दी इंडिया को पिछली बार 6.1 ओवर की कि भाई तुम कर लो 51, जहमत दी। आज थका दिया इंडिया को 50 ओवर खिला के, ये फर्क तो आया है। नहीं, बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है श्रीलंका की तरफ से। मुझे तो खैर समझ, अच्छा जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, पहले तो ये कि बुमराह ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग कराई, बेशक उसको विकेट नहीं मिली, लेकिन जिस तरह स्विंग कर रहा था, सिराज भी, लेकिन यार ये, हाँ, सिराज भी, बुमराह स्पेशली, लेकिन जिस तरीके से 2 कंसेक्यूटिव मैचेस इंडिया भी श्रीलंका के ये हुए हैं ना, एक एशिया कप का फाइनल और अभी आपने जो कंपेयर किया, ये तो लग रहा है कि टीम उनके आगे बिल्कुल ही बैठ चुकी है, या उनको साइकोलॉजिकली ले चुकी हैं, या कोई और मामलात हैं, या कोई जिस तरह लोग फिर रूमर्स बातें करते हैं कि जी आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि आप गंदा खेल के आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले लेंगे। सो दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। इंडिया की टीम भी हो सकता है कि अंकल मैं नहीं खेल रहा पर मुझे पैसे दे देना। हाँ, देखिए, आप केपेबिलिटी पे जाएं तो श्रीलंका इज नॉट इतनी इनकेपेबल नहीं है कि 55 पे आउट हो जाए। 355 का कोई मसला नहीं है, इन विकेटें ऐसी हैं सारी टीमें बनाने, लेकिन उसी पिच पे तो करे ना, मतलब कुछ तो यार फाइटिंग स्पिरिट हो। उसी पिच पे जिसपे एक टीम 350 करती है, तो दूसरी टीम का 250, पौने 300 या 250 या फिर बड़ा तेज खेलते हुए जाएं और आउट हो जाएं, तो आप एक समथिंग एल्स।
बट अगर आप 20 ओवर खेल के या 19.4 ओवर खेल के 55 करेंगे तो दैट मीन्स कि यार आइदर यू हैव जस्ट गिवन अप एंड यू एक्सपेक्ट कि हमने इस पे करना ही है, हमने फाइट नहीं करनी। मोटिव्स इसके अलावा, मैच खेलने के अलावा क्या है, क्योंकि आप अभी आज जीते 6 पॉइंट होते तो आपका अगले 2 मैच जीत के सेमीफाइनल का चांस भी बन सकता था। बट दिस इज जस्ट नॉट क्रिकेट यार। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई अपनी जगह पे, बट इट वाज नॉट वर्ल्ड क्लास के दुनिया हिल जाए और ये 35 40 50 पे सारे आउट हो जाए। ये आराम से इसी बॉलिंग को 200 टीमें 250 200 250 300 कर रही हैं। सही बात है, यही बॉलिंग है, 200 250 300 कर रहे हैं। हम भी आउट हुए थे, कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन हमने खेलते खेलते 50 भी लगा दी, कर लिया ना, हो गया। बट ठीक है, पर लेकिन अगर इंडिया की आप बात करें मैं इंडिया का ही कह रहा हूँ। हाँ नहीं, इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ऊपर से रोहित का जल्दी आउट होना भी उनको ज़्यादा मतलब घबराहट सर वो में है ना नहीं विराट आते। कोहली, उसको पता नहीं क्या है। नहीं, विराट कोहली भी है। विराट, मैं समझता हूँ कि विराट भी जल्दी चला जाए फिर भी उनके पास बड़ी बैटिंग है। वो KL राहुल है, उसके अलावा वो श्रेयस अय्यर आज कैसा गया? उसके बाद वो सूर्य कुमार यादव तो भी चला ही नहीं। कुछ कह रहे थे जी रिजवान? काशिफ, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि आज तो सारे ही जल्दी चले जाते, 100 भी कर लेते तो इन्होंने 55 ही करना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। हाँ वैसे बात तो सही है। नहीं, लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया की कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त। देखें, अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बेस्ट पेस अटैक भी इंडिया के पास ही है, बेस्ट स्पिनिंग अटैक भी इंडिया के पास है। अभी तो उनका पांड्या जो है वो ज़ख्मी है, वो है नहीं उस टीम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से लेकर नीचे तक सारे स्कोर कर रहे हैं, सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में हैं। और इंडिया तो पहली टीम भी बन गई जिसने क्वालिफाई कर दिया फॉर द सेमीफाइनल। अब तो पक्का ही हो गया ना। हाँ, मतलब उनके तो अब क्वालिफायर लिखा भी आ गया उनके ऊपर। तो इंडिया इज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और उसके अलावा ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस है भाई, 7 मैच 7 के देखें, ये टीम की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। उनको कोई इससे फिक्र नहीं है कि चाहे उनको पहले बैटिंग हो जाए चाहे वो बाद में बैटिंग हो जाए। चेज भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं, टारगेट सेट करना हो तो वो भी उतना ही अच्छा टारगेट सेट कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर टीम जो है इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं नज़र आ रही। अच्छा रिजवान, आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आप दोनों से कि यार इतनी भी नहीं होनी चाहिए टीम के। अभी आपने एशिया कप खेला है, उसकी रेप्लिका आप बिल्कुल सेम रेप्लिकेट करना यार, ये नहीं, इतना नहीं चलता। अब थोड़ा सा तो आप कोई दिखाएं अपनी विल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब से कैप्टन बना है कुशल मेंडिस, पता नहीं क्या हो गया उसको, और अजीब एक कैप्टन उनका वापस क्या गया है, टीम पूरी बैठ गई है। हालांकि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था तो मुझे था कि यार टीम बेशक हार गई है लेकिन लड़ेगी बहुत, पर किसी भी मैच में कोई ऐसी लड़ाई नहीं दिखाई दी। मुझसे सवाल है? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल कुशाल मेंडिस ने तो वो प्रूव कर दिया कि भाई कप्तानी जो है उसका बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, लीडरशिप एबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहां तक टीम कॉम्बिनेशन का ताल्लुक है, देखिए शनाका के जाने से शनाका अच्छा कप्तान जरूर होगा, बट वो एक मीडियोकर प्लेयर था जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है, उसके जाने से फर्क नहीं पड़ता। टीम हंसारंगे नहीं खेल रहा था तो पूरा वर्ल्ड कप, एशिया कप में पहले से नहीं था, इनको पता था ठीक शाना है। इन्होंने 4 प्लेयर चेंज भी कर लिए अपने 15 में इंजरीज के बावजूद, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस थी ना, ये शर्मनाक परफॉर्मेंस है, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड। वन ऑफ तो समझ आता है कि एशिया के फाइनल में आप बैठ गए, होम प्रेशर था जी, बड़ी आला बॉलिंग करा ली, बट आप जब ये इस बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं ना, मैं ये मानता हूं कि इस वर्ल्ड कप में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट इट इज, आप अगर इसको कंपेयर करें तो शायद आई वुड स्टिल से कि स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस बेहतर फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। आप स्पिन बॉलिंग पे जाएं तो मैं आई वुड स्टिल से कि अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग बेहतर कॉम्बिनेशन, लेकिन एज अ टोटल 5 जो 50 ओवर करने होते हैं वो प्रॉब्ली इंडिया का बेहतर है, लेकिन ये वो वाला बेहतर नहीं है कि ये माइकल होल्डिंग मार्शल वाला फास्ट बॉलिंग अटैक आ जाए, या ये शेन वॉन या मुरलीधरन या अनिल कुंबले हरभजन सिंह वाला स्पिन बॉलिंग अटैक आ जाए। ये अभी साड़ा भी बोल रहे हो, या वसीम अकरम वकार यूनुस वाला बॉलिंग अटैक आ जाए, कोई शोएब अख्तर वाला आ जाए, वो नहीं है, ये बोले ना यार। क्यों आपके हलक पे अटक जाती है ये बात? तो मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं इसीलिए वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया पे लेके आया हूँ ताकि थोड़ा सा लगे, वरना वसीम वकार, सकलैन, आकिब और मुश्ताक अहमद बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इट इज नॉट द सॉर्ट के टीमों को 50-50 से आउट करता फिरे। ये आउट करता फिरे अच्छा था। हाँ, और किसी और टीम को भी हमने नहीं देखा इनके खिलाफ 50 या अंडर 100 आउट होते हुए शायद। चलिए अच्छा, एक और चीज, अब ये तो हो गया मैच, बिल्कुल ही बेतुका मैच हो गया।
इसके तो बस मुझे तो बस इंडिया की बैटिंग देखने में मजा आया, भाई ठीक है मारा कूटा, कुछ तो एंटरटेनमेंट कराई ना। सर असल मामला क्या हो रहा है, इंजरीज का एक तूफान आ गया है वर्ल्ड कप में, और ये साबित कर रहा है कि खाली हम नहीं, दुनिया की हर टीम जो है ना वो T20 खेल खेल अक्की और थकी हुई है। न्यूजीलैंड तकरीबन उनका भी यही हाल हो गया, मैक्सवेल भी गया, मार्श भी वापस चला गया अपने घर को, तो वहां भी एक प्रॉब्लम अब दिखाई दे रहा है कि वहां भी कॉम्बिनेशन सेट हुआ ही था, तो ये काम हो गया। और लंबी चौड़ी इंजरीज है, 3-4 प्लेयर हो गए इनके न्यूजीलैंड के। केन विलियमसन पहले नहीं था, वो अपना लोकी फर्गूसन वो भी फारिग हुआ है। और फिर आप ये देखें कि उसके बाद सऊदी को लेकर आए हैं, वो सोडी को नहीं लाए, सऊदी को लेकर आए हैं। सऊदी ऑलमोस्ट बस ठीक है, जो उसने किया वो सबने देख लिया। लेकिन एक ट्रेंट बोल्ट सर और एक सेंटनर इस वक्त, वो इन दो पे हेनरी भी गया, हेनरी का भी इशू हो गया, तो अब ये ट्रेंट बोल्ट और सेंटनर पे कितने मैच जीतेंगे? देखें, पहली बात तो ये तो सबको पता था कि 9 मैचेस खेलने हैं हर टीम ने, और इंडिया का जो वहाँ का जो मौसम है वो भी इस किस्म का, कुछ कहीं जगह पे काफ़ी ठंड भी है और कहीं जगह पे है गर्मी है और हब्स भी है, तो इसलिए मौसम की वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग भी हो रही है। तो और दूसरी बात है कि टीमों को तैयारी से आना चाहिए था कि हर मैच में हर प्लेयर नहीं खेल सकता। फास्ट बॉलर को 9 के 9 कंसेक्यूटिव मैचेस आप नहीं दे सकते, उनको रेस्ट देना जरूरी है। बोल्ट खेल रहा है ना, उसका भी मुझे खतरा यही है कि कहीं ना कहीं अभी आप देखिए इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, ये भी किसी बड़े मैच में जाके कोलैप्स भी कर सकते हैं, एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी अपनी एनवायरनमेंट है, उनका होम कंडीशंस हैं, तो उनका जिस्म उस मुताबिक से सेट हुआ हुआ है। यार ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना जरा डिटेल डिस्कशन करें। ये जो आप कहते हैं कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, कहीं भी कोलैप्स हो सकते हैं, तो वैसे भी मैं बात कर रहा हूँ सभी T20 बहुत खेल रहे हैं, खाली हम पे नहीं है ये कथन, सारे ही जा के खेलते हैं ना। और IPL के तो सीजन ही इतना लंबा है कि वो एक ही काफ़ी है, 6 महीने बैठे रहो वहाँ खेलते रहो। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब इंजरीज का जो तूफान है ये शायद किसी एक ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहां से कोई 1-2 टीमें बिल्कुल सरप्राइज करने वाली है। खासतौर पे पाकिस्तान ने अगर तो मोमेंटम पकड़ लिया है तो उसके बाद जरा इसकी बात करते हैं, अगर तो पकड़ लिया है ये भी बात ब्रेक के बाद करते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। वेलकम बैक जी, रिजवान हैदर, काशिफ शबीर दोनों हजरात मौजूद और बात हो रही है इस वक्त मोमेंटम की। मैंने कहा था कि टीम का एक जीत के साथ, और बल्कि एक से ज़्यादा, अगर हम साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करें, मुझे थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दी है, कुछ एफर्ट किए है पाकिस्तान टीम ने भी, कैप्टनसी ने भी, और शायद कोचिंग स्टाफ को भी लगाया कि यार हमारा भी कोई रोल है, उठ गए हैं सोते में से। मैं कल एक चीज़ शेयर कर रहा था, वैसे सोचा कि दोस्तों के साथ करूँ। रिजवान भाई, मॉनी मॉर्कल जो है वो एशकॉम पार्क क्लब जो है उसके अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे थे यूके में। तो पहले वहाँ पे जो है वो कुछ और भी करते थे साथ, तो क्रिकेट खेल रहे थे। ये तब की बात है जब मॉनी मॉर्कल टीम में थे और मोहम्मद आसिफ रिटायर था, तो वो क्रिकेट खेलते थे। तो मॉनी मॉर्कल और मोहम्मद आसिफ की टीम के दरमियान हुआ मुकाबला। मोहम्मद आसिफ की टीम ने 110 रन पर आउट हो गई और मॉनी मॉर्कल साहब की टीम 90 रन बनाकर आउट हो गई। 7 विकेटें ली आसिफ ने रिटायरमेंट पीरियड में 7 विकेटें ली। मॉनी मॉर्कल साहब ने 2-3 विकेटें ली। हमने उस बंदे को कोच रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद आसिफ को कोच रखे, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि यार आपने कोई ऐसा बंदा लाना है जिसको खुद भी कुछ आता हो। अजहर महमूद वॉज अ वेरी गुड नेम, और मेरा ये ख्याल है उसने अपनी जॉब डन बड़ी शानदार की है पाकिस्तान के साथ। लड़कों में स्विंग थी, लड़कों को यॉर्क तक बताता था कि यार यॉर्क मारना है, कहता होता था, हालांकि सिखाता कौन है लेकिन बताता था। नहीं, हमारे यहाँ कोचिंग स्टाफ का भी रोल जीरो दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि अपनी खेलने से और कोचिंग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलते इतना अच्छा नहीं होंगे लेकिन कोचिंग बड़ी अच्छी करते, तो कोचिंग भी नहीं अच्छी कर रहे। लेकिन खैर ये तो बात ही और है ना, ये तो पता नहीं कहाँ से इनको ले आए उठाकर। और दूसरी बात, आपने अजहर महमूद की बात की, आपको याद होगा कि PSL में अजहर महमूद ने वो नंबरिंग गेम को शुरू कर दी थी, जिसका आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या नंबर्स थे जो कि प्लेयर्स को वो दिखाते थे और उसके मुताबिक वो आगे चलते थे। जीती भी भाई। और उसके अलावा सुल्तान बड़ा अच्छा जी हाँ, फिर आप बॉलिंग की अगर आप बात करें तो अजहर महमूद के पास एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी टैलेंट को हंट करना,
पाकिस्तानी टैलेंट को ग्रूम करना, ये पाकिस्तानियों को ही पता है किस तरीके से इनको संभाल के रखना है। लंबी डोमेस्टिक खेला है, क्लब क्रिकेट आखिरी टाइम तक इस्लामाबाद हॉक से खेलता है, यहाँ पे भी खेला है, इंग्लैंड में खेला है, आईपीएल खेला है, पीएसएल, हर जगह पर वो खेला है और उसके पास टैलेंट भी बहुत। लेकिन एक नाम नहीं है, मतलब हम जरूर एक ही बंदे पे फोकस नहीं कर सकते। अजहर महमूद के अलावा आप XYZ ABC 100 बंदों को, आपके पास मोहम्मद अकरम तो खैर इस्तेमाल हुआ यूज्ड एक वो है, लेकिन कारतूस है सर। वो मसला ये ना कि काम ठीक था अकरम का भी नहीं, लेकिन अगर आपने कोई मैं तो कहता हूँ आप इंटरनेशनल कोचेस को जरूर लाएं, लेकिन मॉडर्न डे टेक्निक वाले कोचेस को लाएं, जो आपको मॉडर्न डे टेक्निक सिखाएं, जो कि आपको इस टैबू से निकालें कि आपने रुक के खेलना है, फंस के। मैथ्यू हेडन हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, बल्कि जब PSL में आपने देखा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए विवियन रिचर्ड्स आए थे, वो बड़ा अच्छा मौका था विवियन रिचर्ड्स को लेके आते टीम के साथ, वो आपको एक नया जज्बा जोश पैदा करते हैं। कितने जोश जज्बे से कोयटा ग्लैडिएटर्स को खिलाते हैं। सुल्तान के एंडी फ्लावर है, एंडी फ्लावर अपने हो चुके हुए हैं, हमारे कोच रह चुके हैं। एंडी फ्लावर नए लेकर आए, मिकी आर्कर को नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि मिकी आर्थर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, पुराना कोच हो चुका हुआ है। नए देखें ना आप, ये जो ब्रेंडन मैकलम ज़बरदस्त मिसाल है कि ब्रेंडन मैकलम को आउट ऑफ द ब्लू लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? टेस्ट मैच के लिए लेकर आए। ऐसा बंदा जिसका टेम्परामेंट ही नहीं है टेस्ट मैच का, लेकिन उसने पूरी टीम को रिवैम्प करके रख दिया। इसलिए पाकिस्तान के ऐसा कोच पाकिस्तान को चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप कोच को लेकर आए आप उसको ऑटोनमी दें, आप उसको ये कहेंगे भाई जो तुम फैसला करोगे तुम्हारा फैसला इज़ सुप्रीम, तुम्हारे फैसले के अंडर पूरी टीम होगी। ये नहीं कि आप टीम जो है वो आपको डिक्टेट करे, फिर आप उसका विजन, उसके आइडियाज, उससे टीम को बना सकते हैं। जी रिजवान भाई, अच्छा मैं आप दोनों से थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा, थोड़ा सा आपसे अग्री भी करूंगा। देखिए मैं काशिफ की इस बात से तो अग्री करता हूँ कि कोचिंग का और क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कोचिंग इज एन आर्ट और इज अ साइंस, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, और इसके बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। कुछ लोग नेचुरल होते हैं, लेकिन कोर्सेज में आपकी जो कोचिंग होती है उसमें निखार पैदा हो जाते हैं। अच्छा जहां तक आप मॉर्नी मॉकल की बात कर रहे थे ना, तो शायद मॉर्नी मॉकल, हम ग्रांट ब्रैडमैन की बात कर करके उसके रिकॉर्ड बता के तो मॉर्नी मॉकल को आप हल्का ले गए थोड़ा सा। मॉर्नी मॉर्कल की 309 टेस्ट विकेट्स हैं, 188 वनडे विकेट्स हैं। वो ठीक है कि उस मैच में बॉलिंग नहीं कराई होगी जिसमें आसिफ ने 7 आउट कर दिए, लेकिन मॉर्नी मॉर्कल न्यूजीलैंड, मैं देख रहा था जो आप कह रहे हैं ना, मैं देख रहा था साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी विकेट्स हैं। यहाँ पर विकेट्स बहुत ली हैं मॉर्नी मॉर्कल ने ना, ज्यादा विकेट्स की बात कर रहा हूँ। फिर तो सर जहाँ पे खेलेगा वही लेगा ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि उसने। मेरी बात ही सुने। श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान के साथ UAE वाली जगहों पर उसकी विकेट्स कम है और फेंटा बहुत ज्यादा है। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? एक बॉलर जो हर कंडीशन का, मैं डेल स्टेन की बात करूं, डेल स्टेन ने हर जगह ली हुई है। यासिर अरफात ने आपका वो ग्रेड 3 का सारे मास्टर कोर्सेज कर लिए हैं। अगर वो आएगा किसी टीम के तो कोचिंग करेगा, कहीं तो एज अ कोच जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड आप देखेंगे तो क्या है रिकॉर्ड में, उसके पाकिस्तान में जगह नहीं बनती थी। कोच तो अच्छा है, तो इसका मतलब है फिर कोच का प्लेयर होने से मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ अभी उसने कोचिंग भी उसका, ये समझ लें कि पहला बड़ा उसके असाइनमेंट मिला है मॉर्नी मॉर्कल को, बड़ा असाइनमेंट तो यही मैं एग्री करता हूँ। अरसलान के पहला असाइनमेंट है, अब किस बेसिस पे लिया मिकी आर्थर ने, उसके कोचिंग क्रेडेंशियल्स क्या है, उससे साउथ अफ्रीका है ना भाई, सारी वही की टीम है। जहां हम वो बात करते हैं ना आसिफ के साथ, तो आसिफ के साथ अगर कंपेयर एज ए प्लेयर करें तो फिर आसिफ की 100 विकेटें हैं, और आसिफ के ऊपर जो धब्बा है वो बहुत गंदा धब्बा है, उसको पाकिस्तान टीम के साथ तो नहीं लगा सकते। जहां तक फिटनेस की बात हो रही थी, इसके अलावा वो आई टोटली एग्री के भाईजान ये 4-4 ओवर की क्रिकेट खेल के फास्ट बॉलर्स आपके सारे के सारे, इनके स्टैमिना खत्म हो चुके हैं। जब तक, और इंडिया की एग्जांपल सामने लेनी चाहिए कि जब तक ये साल हर सीजन 6 से 8 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलेंगे, मैं ज्यादा नहीं चाह रहा इनसे, लेकिन अगर 6-8 वो खेले ना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट लीग्स, तो आपका एक्सपोजर नहीं बढ़ सकता, आपके यही लेवल रहेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपके बॉलर को 22 ओवर कराने पड़ेंगे उनकी हार्ड विकेट्स के ऊपर, वो इनसे तो दूसरे दिन इनकी टांगे दुख जानी है, मसल पुल हो जाने सबके। अच्छा जी, चले वापस आए जी, वापस पहुंचे वर्ल्ड कप के अंदर। अफगानिस्तान नीदरलैंड्स का मैच है, 6 पॉइंट्स हैं अफगानिस्तान के ऑलरेडी। बड़ा अफगानिस्तान क्रूशियल मोमेंट पे आके खड़ा हो गया जी। कल का मैच है नीदरलैंड के साथ, क्या देख रहे हैं रिजवान साहब? पहले शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं जी रिजवान साहब। हाँ, मैं इसलिए पहले थे कि मैं वो बड़ा मशहूर जुमला है कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है तो वो
बड़े नाजुक भाईजान दौर से अफगान गुजर रही है पाकिस्तान बड़े की नाजुक क्रिकेट दौर टीम। से नहीं, गुजर रही है। पाकिस्तान का कोई मैच ही अफगानिस्तान ने नहीं है, कल अगर पाकिस्तान को जीत कहाँ लिया, न्यूज़ में ले आया। भाईजान ये पॉइंट्स पाकिस्तान, हम हर चीज अब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं ना यार। देखें अब 2 पॉइंट्स नेदरलैंड से उन्होंने ले लेने हैं। नेदरलैंड्स उनका स्पिन अटैक नहीं खेला जाना, बैटिंग पहले हो या बाद में हो। चेज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर पहले बॉलिंग भी करा ली तो कोई मसला नहीं है, और अगर पहले बैटिंग कर ली तो इस अटैक को वो आराम से 270-60 कर लेंगे। अफगानिस्तान नेदरलैंड से चेज नहीं होना। सो दैट्स फॉर मी दैट्स अ क्लियर कट 2 पॉइंटर फॉर अफगानिस्तान, जिसके बाद वो 8 पॉइंट पे आ जाएंगे और प्रेशर होगा। बेशक रन रेट फिर भी पाकिस्तान का बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान 2 पॉइंट नीचे होगा विद इक्वल गेम्स टू प्ले। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के आगे मैचेस बहुत मुश्किल हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, लेकिन पाकिस्तान को फिर प्रेशर वैसे ही आ जाना है कि यार अफगानिस्तान 8 पॉइंट लेके बैठी हुई है और हम अभी 6 पे बैठे हुए हैं आफ्टर यस, इक्वल पॉइंट्स। ये बात सही है। अच्छा, क्या मैच वाकई इतना अफगानिस्तान के लिए जैसे रिजवान कह रहे हैं कि बड़ा यकतरफा है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने सारा रिलाई करना है अपने स्पिन अटैक के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर के 2 फास्ट बॉलर भी हैं, अजमत और फजल हक फारूकी। और नेदरलैंड के ऊपर के बैट्समैन जो हैं वो अच्छा खेलते हैं पेस अटैक को, और अगर वहाँ से अच्छा कर गए, एक्करमैन हैं उनके, फिर वो डिलीडी हैं, वो 2 हैं जिनके ऊपर उनका कैप्टन एडवर्ड, वो बहुत अच्छा खेलता है। तो स्पिन को भी बहुत फिर अच्छा वो खेलता इनका वो लंबे बालों वाला जो ओपनर है, हाँ। क्या नाम है, मुश्किल सा कोई नाम है, वो भी एक अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए पहले बैटिंग करें, अगर नेदरलैंड का कोई चांस अगर है हल्का सा भी, तो ये है कि वो विक्रमजीत भी पहले अच्छा खेल रहा है। क्यों खेल रहे हैं? विक्रमजीत, जी हाँ, वो ये कि पहले नेदरलैंड बैटिंग करे, एक अच्छा टोटल बोर्ड पे दागे, और उसके बाद उनको अच्छे टोटल डिफेंड से क्या करे। हमारा 270 280 करे? नहीं, मेरा ख्याल है इसका जिस तरह की अफगानिस्तान अब बैटिंग कर रहा है और जितनी मेच्योरिटी आ गई अफगानिस्तान की बैटिंग के अंदर, मेरा ख्याल है 300 ज़रूर करना चाहिए। आपने वहाँ के कोचिंग स्टाफ को वर्क करते देखा है? किसके? अफगानिस्तान के जोनाथन वो ट्रॉट है ना, देखा है वहाँ पर वर्क करते देखा है? बिल्कुल, सर बिल्कुल। इसको कहते हैं वर्क। नहीं। आके बाउंड्रीज पे खड़ा होना, बात करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद गेम प्लान करना, जब पानी देने जाते हैं तो पूरा पूरा एक मैसेज जा रहा मुझे होता लगता है जोनाथन को ये रहा है कि जिस तरह ये टीम को उसने ना, जिस तरह बच्चे को नहीं पाल के बड़ा करते, सर, तो आपको अच्छा लगता है कि मैंने एक टीम को पाला है, तो जोनाथन ने इस टीम को पाला है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया और मेहनत की है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान से 2-3 जो क्लोज शिकस्त हुई है उनको T20 और वनडे सीखने को मिला, उसे बहुत सीखा उन्होंने कम से कम ये सीखा है कि अपने कूल रहना है, ठंडे रहना है और सब्र करना है, आखिरी गेंद तक सब्र करना है। क्योंकि बहुत जज्बाती हो रहे थे। उनको ये डेफिनेटली सिखाया है। और जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ देखे ना कि उनका ऊपर का बैट्समैन जो है जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ मैच को आगे लेके गया, पूरी कैलकुलेशन के साथ, कोई ना कोई पीछे से गाइडेंस है जो उनको मिल रही है। टर्निंग पॉइंट वैसे इंग्लैंड माना है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद कल नीदरलैंड जो है अफगानिस्तान को ले जाए, नीदरलैंड ले जाएगा, मुझे लगता है। अच्छा, नीदरलैंड मेंटली इतनी वो नहीं है, मतलब इतनी कमजोर टीम नहीं है रिजवान। नीदरलैंड भी मेंटली टफ टीम है, लड़ाई करना जानती है। और मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है ना, आप ये देखिए, अगर मैं बात करूं आप दोनों हजरात से, कि जिस भी मैच में 4-5 भी आउट हुए हैं उनके 100 पे, वो 260 270 पे लेके गए हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी फाइटिंग टीमों के अगेंस्ट लेके गए, हाँ। अच्छी टीमों के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया है, और उनकी बॉलिंग अटैक भी कमजोर नहीं है, बिल्कुल बेबस अच्छा, कर दिया था उसको। बांग्लादेश को आपने देखा, बिल्कुल बेबस कर दिया था। और बड़ा मजा आया कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने बेबस कर दिया। नहीं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मुझे अभी भी लगता है कि जिस लेवल की अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक है ना, वो प्रोबेबली कुछ मुश्किलात डाल देंगे। राशिद खान एक्सेप्शनल बॉलर है, ठीक है, अच्छी टीम, उन्होंने उनको विकेट नहीं दी, रन भी रोक रहे हैं, उनको कंटेन कर रहे हैं, लेकिन फॉर नेदरलैंड प्रोबेबली राशिद खान विल बी अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर। इसी तरह मुजीब और शामी हैं, तो वो मुजीब और साथ दूसरा कौन है स्पिनर उनका यार? एक तो वो भी कर रहे हैं ना, क्या नाम है जी उनका, नूर भी खेल रहा था, नूर को भी उन्होंने खिलाया, मुजीब को भी खिलाया, राशिद को खिलाया, और फिर वो यार उमर जई, वो बड़ी अच्छी ओवरऑल कॉम्बिनेशन बॉलिंग अटैक जो है ना, इन विकेट्स को बहुत सूटेबल है। ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका हाँ, मोहम्मद नबी कर रहे हैं ना, मोहम्मद नबी भी बॉलिंग कर रहे हैं ना भाई। नबी तो इतना सूटेबल बॉलिंग अटैक फॉर नेदरलैंड, जिन्होंने इन कंडीशन में कम खेला है, इतनी अच्छी बॉलिंग के आगे ना उनके लिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है ठहरना। अच्छा, पॉइंट टेबल पर बात करेंगे अभी और ब्रेक के बाद, और पाकिस्तान के हवाले से और न्यूजीलैंड के हवाले से बात करेंगे। न्यूजीलैंड की इंजरीज क्या पाकिस्तान के लिए कोई एज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी बात करते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है कि जब टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो बड़ी मुश्किल से ही बना था उनका, पहले वो भी बहुत बुरी पोजीशन में थे। तो इंग्लैंड के खिलाफ उनका मैच है,
तो देखते हैं क्या होता है। वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करनी थी पाकिस्तान के पॉइंट टेबल, अफगानिस्तान का मैच। अच्छा जी रिजवान साहब, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है और फिर उसका मैच आगे मुश्किल भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, तो क्या देख रहे हैं जी? जीत जाता है फिर भी आगे मैचेस उसके मुश्किल हैं, तो क्या बनेगा इस तरह हमारा और उनका? पॉइंट्स टेबल को अगर देखें 8 पॉइंट वो ले लेते हैं, हम अगर जीतते हैं इंशाल्लाह से न्यूजीलैंड से तो 8 पॉइंट हमारे भी हो जाएंगे। हमारे लिए फिर इंग्लैंड का मैच भी बड़ा क्रूशियल है। देखिए, सबसे पहली चीज तो देखने वाली ये है कि अफगानिस्तान का नेट रन रेट -0.7 पे है, जबकि पाकिस्तान का -0.024 पे है। सो दैट इज एन एडवांटेज टू पाकिस्तान। लेकिन यार अभी तो 6-6 पॉइंट्स है ना। अगर वो एक अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और रन रेट पाकिस्तान के करीब ले आते हैं और 8 पॉइंट यानी 2 पॉइंट का एडवांटेज पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पे एक एडेड प्रेशर होगा कि यार अफगानिस्तान हमसे टेबल में ऊपर है। और न्यूजीलैंड वाला मैच अगर पाकिस्तान जीतता है और वो मेरे ख्याल 83-84 रन से जीते, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के तीनों के 8-8 पॉइंट हो जाएंगे, विच विल मेक द टूर्नामेंट वेरी ओपन। लेकिन फिर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, जब सबके 2-2 मैच रह जाएंगे, तो पाकिस्तान का एक मैच है न्यूजीलैंड से, सो दैट विल बी अ मेक और ब्रेक मैच। अफगानिस्तान के दोनों मुश्किल मैच है, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक आई बिलीव साउथ अफ्रीका से है। जबकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का आखिरी मैच कंपैरेटिवली आसान है। न्यूजीलैंड हैज टू प्ले श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैज टू प्ले इंग्लैंड। इंग्लैंड कमजोर टीम तो नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त है बॉटम ऑफ द टेबल के ऊपर। सो जितने रनों का एडवांटेज पाकिस्तान ले सके न्यूजीलैंड के ऊपर, और उसके बाद फिर जब 8-8 पॉइंट सबके बराबर होंगे, तो पाकिस्तान हैज टू बीट इंग्लैंड विद अ बिग मार्जिन। बट द एडवांटेज दैट पाकिस्तान हैज इज कि पाकिस्तान का मैच सेकंड टू लास्ट मैच है। न्यूजीलैंड अपना मैच और अफगानिस्तान खेल चुके होंगे तब तक। सो पाकिस्तान विल हैव अ क्लियर पिक्चर। हाँ, ये क्लियर पिक्चर के साथ आएंगे। हाँ जी काशिफ साहब, बड़ी बड़ी आपने वो घुमन फेरियां कर आके आपने पहुंचा दिया पाकिस्तान मैंने को। सुबह कहा था आपको कि भाई जर्रा हम जर्रा नहीं, पाकिस्तान बहुत को पहुंचाने की मुश्किल है, साजिश बहुत कर रहा है। मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमारा मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ ही बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। और जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की कॉम्बिनेशन 19-20 हो गई है, ख़राब होगी तो कॉम्बिनेशन। अच्छा है ना, अगर नहीं, अच्छा नहीं है, उनकी जगह भी हम होंगे नहीं ना। अच्छा नहीं है ना। अगर अच्छा है तो फिर अफगानिस्तान पेनिट्रेट कर जाएगी। अब वहाँ पर अफगानिस्तान के लिए भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान वहाँ पेनिट्रेट कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है। अफगानिस्तान बढ़िया क्लिक की हुई है और उसकी बैटिंग बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। और इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर उनकी बड़ी सूटेबल है उनके लिए ये पिचेस और ये ग्राउंड्स। तो इसलिए बड़ा लाइकलीहुड है कि अफगानिस्तान जो है माइट मेक इट फॉर सेमीफाइनल्स और पाकिस्तान जो है वो पीछे रह जाए। ये ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आप सोचते कि न्यूजीलैंड भी रह जाए, ऑस्ट्रेलिया भी रह जाए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचे। ऐसी सिचुएशन में कोई दुआएं कराएं, कोई दुआएं कराएं, कोई बकरे शकरे ज़िबा करवाएं ताकि एक ही टीम हो बाहर की और वो साउथ अफ्रीका हो। तो फिर हम तीनों मिलके पहले साउथ अफ्रीका को बाहर निकालें और फिर आपस में थोड़े प्लेयर दे। वैसे इंडिया को जरूरत नहीं है भाई, बहुत अच्छे ये तो है। लेकिन अगर आप वैसे सीरियसली ऑन सीरियस नोट, अगर आप अफगानिस्तान की टीम देखें तो अफगानिस्तान की टीम में अहलियत है कि वो हरा सकती है। और आप ये देखें ना, अगर साउथ अफ्रीका टॉस हारती है और साउथ अफ्रीका को चेज करना पड़ता है अगेंस्ट अफगानिस्तान और स्कोर हो तकरीबन 250-300 भी स्कोर हो, नहीं बना सकेगी साउथ अफ्रीका। जिस तरह की बॉलिंग है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर लगा दिए, तो नहीं समझ आनी उनको कि हम किस तरीके से इसको आगे लेकर चलें। पाकिस्तान की इतनी डीमोरलाइज्ड बॉलिंग थी, उसके अगेंस्ट वो फंस गए। तो अफगानिस्तान की बॉलिंग तो इस हवा में है। फजल हक फारूकी जो है वो इस तरह हो गया जिस तरह वो थॉमसन हो गया, वो इस तरह की बॉलिंग करा रहा है। तो इसलिए जो है वो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी रिजवान भाई, ये वैसे ट्रिकी पॉइंट है कि चेस वाला और पहले बैटिंग वाला अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी ट्रिकी पॉइंट है। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आई थिंक साउथ अफ्रीका प्रोबेबली इस वाले में तो अगर बैटिंग बाद में आ गई तो किसी से भी हार सकते हैं साउथ अफ्रीका, और बैटिंग पहले आ गई तो किसी को भी हरा सकते हैं। इसलिए मेरा तो मूड ये है कि इंडिया से बेशक साउथ अफ्रीका हार जाए इन द प्री मैचेस, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में बारी आए ना, तो आई वुड लव टू सी साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट, पुट अप अ टोटल एंड देन सी ऑफ इंडिया। बिकॉज इंडिया शायद 350-60 वाला जब चेज आए और ऐसी बॉलिंग लाइनअप हो तो बड़ा मुश्किल होगा इंडिया के लिए भी। हाँ, वहाँ प्रेशर आएगा। चलें जी, पाकिस्तान थोड़ा सा बॉलिंग में हमारी जान आई है, हमारी पेस को थोड़ा लिफ्ट अप किया मोहम्मद वसीम जूनियर ने आके। मुझे तो खुशी हुई, सब खुशी हुई। हम लोग कितना उसके साथ कर रहे थे यार के, लेकिन देखिए ना, जो इम्प्रूव करे उसको फिर हम कहते भी हैं, जो नहीं था इम्प्रूव तो हम भी कहते थे यार ये वन डायमेंशनल बॉलर है, एक ही तरफ आके मारता। फिर आपने ऐसी तकलीफ दी हसन अली को, बेचारा घर बैठ के रेस्ट करता।
जमान खान को ले आते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होता। हमें एक ड्रॉप स्पिनर करना ही है। उसामा मीर, शादाब और नवाज तीनों ने सोच लिया है कि हारिस रऊफ को आगे नहीं जाने देंगे सेंचुरी में। हमने देने हैं ये रन, तो हमने भी सोचा है कि फिर सलमान अली आगा थे, इफ्तिखार ही सही। और फिर मुझे लग रहा है कि ना, अगर यार एक बड़ी अच्छी बात कही शोएब अख्तर ने कही, रिजवान भी रहा, उसने कहा कि यार अगर देखें आपकी स्पिन नहीं चल रही और नहीं चल रही तो यार पेसर ही ट्राई कर ले, नहीं चल रही तो क्या हो गया, वही ट्राई करके देख ले, क्या पता वो कारआमद हो जाए। नहीं, हसन अली को आप ला सकते हैं इसको रिप्लेस करके हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ भी इतनी अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर रहा, हारिस रऊफ से बेहतर है हसन अली, जिससे एटलीस्ट वो स्विंग करता है, उसके बाद रिवर्स भी है और मतलब नेचुरल स्विंग भी है और रिवर्स स्विंग दोनों है उसके पास, तो वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हारिस रऊफ। क्योंकि हारिस रऊफ तो बहुत बुरे तरीके से पिट रहा है इस वर्ल्ड कप में। लोके फर्गुसन देखें, बाहर निकालना पड़ गया ना उनको। मार्क वुड बिल्कुल जीरो है मार्क वुड। इस देखें स्लो विकेट है ये और लो विकेट्स हैं, इस पे अगर 150 का बॉलर जो है ना वो बनकर आएगा 130 का, और 130 का बॉलर जब नीचे गिरता है ना, जब उसकी बॉल पड़ के रुकती है और ठहर कर आती है, खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो फिर आप इसीलिए शुरू में कम स्पीड के साथ बॉल नहीं, या तो आपके पास स्विंग इतनी ज़्यादा हो, बॉल पड़ के सीम स्विंग कर रही हो जिस तरह बुमराह की और शामी की और इनकी सिराज वगैरह की कर रही है, तो फिर तो ठीक है। आप जब रिलाई सारी कर रहे हैं अपनी पेस के ऊपर, तो फिर पेस काम नहीं करेगी। पेस के साथ स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या कहते हैं जी रिजवान साहब? भाईजान, बड़े भाई ने कह दिया, हम मान गए। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विंग एंड स्पीड। इट इज नेवर स्पीड अलोन, जो कि मोहम्मद शमी ने आपको प्रूव करके दिखाया। इट इज नेवर स्विंग अलोन, अगर आप बिल्कुल ही 110 115 पे करा रहे हैं। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन, पिचेस के हिसाब से आपको करना पड़ता है। इंग्लैंड के आप देख लें, मार्क वुड नहीं चला, लेकिन बाकी सारे जो कि हम जिनको मिलिट्री मीडियम का नाम देते हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। इसी तरह बुमराह और के साथ शामी और सिराज सारे ही अच्छा कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। उन्हीं विकेटों के ऊपर श्रीलंका का मधु सिंघा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बाकियों से नहीं हो रही। यार मधु शंकर ने आज बड़ी क्लासिक बॉलिंग की है। रोहित शर्मा को जो बोल्ड मारा है ना, बड़ा मजा आया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बॉलर की क्वालिटी जो है ना, इट शाइन्स थ्रू ऑन बैड पिचेस। अच्छी पिच पे तो सारी वसीम अकरम बन जाते हैं, सारी कपिल देव बन जाते हैं, सारी शोएब अख्तर बन जाते हैं, बट जो कमजोर पिच है ना। अच्छा यार, इसका क्या उसामा मीर का क्या करें? ऑपरेशन रिप्लेसमेंट में क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा शादाब को ले आएंगे, उसको किसी रिक्शे में बिठा के रिक्शा उल्टवा दें तो फिर शायद चांस बन जाएगा कि इब्रार को लाने का। नहीं, ऐसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा वाला बॉलर है, उसने डोमेस्टिक में अच्छा स्कोर किया, खेला, विकेट ली, PSL में अच्छा परफॉर्म किया और जिसकी बेसिस पे वो यहाँ आया, लेकिन सर नहीं चल सका। पता चलता है बड़े इवेंट में आपके जितने बड़े प्लेयर है ना, वो आपका सारा बाहर आ जाता है बड़े नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, जब आप किसी नए को जूनियर को एकदम बड़े इवेंट में ले आएंगे तो वो बेचारा कोलैप्स करेगा। यार ये ना कहा करें, बायलैटरल भाई, मेरे बायलैटरल सीरीज थी आपके पास अफगानिस्तान की, आपने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा मैं कुछ उससे पहले एशिया कप में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई आपने। सबसे ज्यादा टेंस मैच में नूर को खिलाया, सबसे ज्यादा टेंस मैच में। नूर से तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस है यार, नूर से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और नहीं है भाई, नूर ने ज्यादा मैचेस के, आप चेक करके देख लें, नूर ने ज्यादा मैचेस खेले, बड़ी टीम, बड़ा एक्सपोजर। फिर आप वो कह रहे हैं वो छोटी टीम थी, वो आए, उन्होंने नूर ने आके खेलने नहीं दिया यहाँ पे किसी को। 89 है सर उसके लिस्ट ए के मैचेस, इसके लिस्ट ए नहीं मैं कह रहा, आपको इंटरनेशनल मैचेस कह रहा हूँ। सर तो वनडे की बात कर रहा हूँ भाई, उसकी लीग्स का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वो बिग बैश खेला है, PSL खेला है, IPL खेला है, 2 साल से ये भाई सिर्फ PCL, सिर्फ PSL, सिर्फ PSL। नहीं काउंटी खेल रहा है, उसामा मीर काउंटी खेल रहा है सर, अभी गया खेलने, आप उसको एक्सपीरियंस लेने दें। लेकिन आप देखें, आपके पास पहले ही लेग स्पिनर नहीं है। एक था आपके पास वो यासिर शाह, उसको आपने वापस बिठा दिया। उसके बाद उस्मान कादिर आया, उसको फारिग कर दिया, जाहिद आया, उसको फारिग कर दिया। अभी तो कुछ भी नहीं है आपके पास। नहीं, शादाब लाए, नवाज लाए, क्या करें? मेरा ख्याल है शादाब को लें। क्या कहते हैं रिजवान भाई? जिस मर्जी को ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नवाज से पड़ता है भाई, बैटिंग भी नहीं करता। हाँ, एडिशनल बेनिफिट ये कि बैटिंग तो करता है। मैच विनर है यार पावर का। नहीं वो ठीक है, वो यार क्या इंसान कभी कह नहीं सकता क्या चीज कि ये मेरा मैच विनर है। क्या हो गया, आप लोग तो पीछे ही पे आ गए हो। नहीं, शादाब का फायदा ये ना कि वो 60 रन देगा तो 40 बना लेता है ना, तो जब माइनस कर ले तो 20 कुछ खाता है तो लगाता भी तो है, खाता है तो लगाता है। चले जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ अब। बहुत शुक्रिया,
काशिफ शबीर साहब आपका, रिजवान हैदर साहब बहुत शुक्रिया। कल सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात। देखेंगे अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स कैसे शुरुआत करते हैं। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।